बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जैसे जैसे रमज़ान मुबारक गुजरता जाएगा आपको पॉलिटिकल हैपनिंग्स और एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। एक तो कल से मुल्क की दो बड़ी अदालतों में कुछ अहम केसेस शुरू होने जा रहे हैं। छोटी अदालत में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो अपीलें हैं उनके केसेस ज़ेर समाअत होंगे। तो बहुत सारी हैपनिंग्स होने वाली हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब अब रुख करना चाहती है, यानी उनकी KPK की जो लीडरशिप है वो देख रही है पंजाब की तरफ और वो चाह भी रहे हैं कि पंजाब से कोई अच्छा रिस्पांस उनको मिले और फिर कोई ईद के बाद कोई मुहिम एहतजाजी तहरीक या जो भी उनकी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग वो चले। और इसके लिए जो टेस्टर है वो भी आने वाले दिनों में आपको एक आध हफ्ते के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब 30 मार्च का दिन करीब आएगा, जलसा करना है PTI ने, उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। तो ये सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। कुछ और भी सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चल रही हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन जो कल हो चुका, गुजरे कल में हो चुका, थोड़ी सी बात मैंने उसके ऊपर करनी है क्योंकि अभी मैं कुछ क्लिपिंग्स देख रहा था तो बड़ी रिलेट कर रही हैं और बड़ा ज़रूरी है कि इस मौके पर बात की जाए। इमरान खान के हक़ में एक गवाही बैक टू बैक आ रही है। इमरान खान अक्सर कहते हैं ना कि सच का खुदा है, थोड़ी देर होगी लेकिन सच सामने आएगा। तो उनके साथ यही हो रहा है, हर कुछ देर के बाद कोई ना कोई गवाही उनके हक़ में आ रही है और उनके मुखालिफिन के कैंप से आ रही है। आज भी ऐसी एक गवाही आई और आपको याद होगा जब ये रजीम चेंज वाला सारा मामला हो रहा था तो इमरान खान का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कई बार कई जलसों में कई तकारीर में ये कहा कि मैंने ये कहा था कि अगर हुकूमत बदली गई या हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो मईशत नहीं संभलेगी। उन्होंने गालबन ये मैसेजेस कन्वे भी कराए लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका। तो वो क्यों कहते हैं उसकी गवाही जो है वो आज मुस्लिम लीग नून के अपने कैंप से आ रही है। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्यों बात करना चाहता हूँ। जो लोग रेगुलर मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं जब से इमरान खान की हुकूमत थी, तो आपको याद होगा मैं अक्सर स्टेट बैंक के अदादुशुमार लेके बैठ जाया करता था कि जनाब ये देखें रिज़र्व कहाँ पे पहुँच गए, ये देखें रिज़र्व कितने स्टेबल हो गए। बहुत कुछ और भी हो रहा था, पॉजिटिव पाकिस्तान, मूविंग ब्राइट फॉरवर्ड पाकिस्तान के हवाले से हम चीज़ें डिस्कस करते थे। तो आज मोहम्मद ज़ुबैर का एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था किसी TV चैनल पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में जितने रिज़र्व यानी कौमी ख़जाने में जितना पैसा इमरान खान के दौर में इकट्ठा हो चुका था उतने तो ये आज तक नहीं कर सके। यानी मुस्लिम लीग नून अभी तक नहीं कर सकी या PDM हुकूमत नहीं कर सकी। इमरान खान तो फिर चलो अकेला था ना, एक बंदे की हुकूमत थी। यहाँ तो सारे के सारे सारी जमातें मिली हुई हैं, सबके सब ऑन बोर्ड हैं, सारे वसाइल उनके साथ हैं, हर तरह की सपोर्ट उनके साथ है। स्टिल इमरान खान ने जो कर दिया था उसके करीब तर भी नहीं पहुँच रहे। मैं ये आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, इस वक्त 27 अरब डॉलर से ज़ायद के रिज़र्व पाकिस्तान के पास थे। 27 अरब डॉलर, ये कोई मामूली बात नहीं। हम एक एक अरब डॉलर के पीछे डीलें कर रहे हैं IMF से, कभी सऊदी अरब से, कभी किधर से कभी किधर से। 27 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारे पास रिज़र्व एक टाइम पे इकट्ठा हो चुका था जब इमरान खान का वक्त था। ये स्लाइड मैं आपको बहुत बार पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि गवाही आ रही है मुखालिफ कैंप से कि जो इमरान खान के टाइम पे डॉलर का रिज़र्व हमारे पास था वो तो अभी तक दोबारा हो ही नहीं सका। एक टाइम पे उन्होंने, ये मोहम्मद ज़ुबैर के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि इसहाक डार के टाइम पे ये रिज़र्व 3 अरब डॉलर के आसपास पहुँच गए थे, उससे भी कम। तो हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट के आसपास थे, या उनके बहुत सारे वज़ीर तो कहते थे कि हम हो चुके हैं, अमली तौर पे हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। तो अब मैं बाकी सब कुछ छोड़ दे, किसी और तरफ डिबेट नहीं लेके जाता। मैं कहता हूँ अगर ये सारी जमातों ने मिल के सिर्फ एक अकेले इमरान खान को बीट करना है तो इस तरह का चार्ट जो है रियलिटी बेस, ये सोर्स जो है इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कोई मेरे अपना सोर्स भी नहीं है। तो स्टेट बैंक के अदादुशुमार के मुताबिक ये आप अचीव करके दिखा दीजिए कि आपने भी 27 अरब डॉलर से ऊपर के रिज़र्व रखे या आप किसी टाइम पे 27 अरब डॉलर के पार ले गए रिज़र्व को, तो फिर हम मान लेंगे कि जनाब बहुत ज़बरदस्त और गुड गवर्नेंस के तहत ये मुल्क चल रहा है। 27 अरब डॉलर ये बीट करके दिखाइए। अब आ जाइए कल क्या हो रहा है दो बड़ी अदालतों में, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर PTI की कुछ हिकमत अमली अग्रेसिव नज़र आ रही है और मुझे कुछ हिंट्स ऐसे मिल रहे हैं, कुछ मालूमात भी ऐसे मिल रही हैं कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है वो अब पंजाब की तरफ बढ़ना चाह रही है और पंजाब की तरफ देख रही है। क्यों और कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन दो अदालतों के ऊपर आ जाइए ज़रा।
कल एक तो पीर का रोज़ है, तो इमरान खान की जो साइफ़र केस की अपीलें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अब उनकी समाअत शुरू होने जा रही है। कल क्या कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इसके हवाले से अदालत ने एक रिपोर्ट मांगी है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट से कि इमरान खान के जो सरकारी वकील तैनात किए गए थे आखिरी लम्हात में, उनके अपने वकला का हक़ दिफा हक़ जिरा ख़त्म करके जो सरकारी वकील अपॉइंट किए गए थे उनका ज़रा रिकॉर्ड बताइए कि वो कब कब पहुँचे, जाते भी थे, नहीं जाते थे, क्या सिचुएशन है। क्योंकि सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील है, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि जिनको सरकारी वकील इमरान खान की जगह तैनात किया गया या इमरान खान का वकील मुकर्रर कर दिया गया, वो तो पहले से इन समातों के दौरान आ रहे थे, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते थे, तो ये कैसे उनको वकील तैनात किया गया। तो इसके ऊपर अदालत ने रिकॉर्ड मांगा है। अब कल ये रिकॉर्ड जब पेश किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। दूसरी तरफ जो सिग्नल्स मिल रहे हैं रिमांड बैक के हवाले से, पीटीआई किसी सूरत नहीं चाहती ये रिमांड बैक हो, क्योंकि अगर ये रिमांड बैक होता भी है, बिलफर्ज होता भी है, यानी केस वापस जाता है अदालत में, दोबारा ट्रायल शुरू होता है, तो ये किसके पास जाएगा? उन्हीं जज साहब के पास जाएगा जो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, जिन्होंने 3 बार ट्रायल को गलत तरीके से चलाया कि अदालत को इंटरवीन करके वो ट्रायल कलअदम करार देना पड़ा। और फिर अदालत भी एक ही है पूरे मुल्क में, जो खसूसी अदालत है सीक्रेट एक्ट के तहत, वो एक ही अदालत है और एक ही जज साहब है। तो अगर रिमांड बैक होता भी है तो वापस उन्हीं के पास जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी फ़ैसला होगा अगर रिमांड बैक हुआ। बहरहाल बाकी तो अदालत बेहतर जानती है कि क्या करना है, लेकिन पीटीआई के जो लीगल टीम है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। क्विकली ये बता के फिर आगे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस जो है वो कल टेकअप होने जा रहा है। आपको मालूम है कि अपीलें आई हुई हैं उसके ख़िलाफ़ कि जनाब ये मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता 102 या 103 अफराद का। तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस लगेगा तो ये पूछा जा सकता है कि स्टेटस क्या है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम जब अदालत ने ये इजाज़त दी थी कि ठीक है आप ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट से मशरूत होगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से। तो केस अभी कंक्लूड नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये पूछ सकती है कि 103 अफराद का जो ट्रायल है वो किस मरहले में है। तो ज़ाहिर बात है वजारत दिफा इस हवाले से रिपोर्ट पेश कर सकती है कि कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं। तो ये भी मामला भी साथ साथ इसके चलेगा पैरेलली। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स होंगी और बहुत सारा ख़बरें आपके पास आएंगी। अब आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ हिकमत अमली के हवाले से। 30 मार्च का जलसा और पीटीआई के लीडरशिप की 1-2 दिनों में होने वाली तकारीर को अगर आप जहन में रखें तो ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि पीटीआई ईद के फ़ौरन बाद एक अग्रेसिव तहरीक की जानिब जाना चाहती है। उसके लिए बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो एक जलसा करके ज़रा टेम्पो जैसे होता है ना, चेक करना, एक माहौल चेक करना आवाम का कि वो क्या है। लेकिन इस बार खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का माहौल नहीं चेक किया जा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पता है। इस बार पंजाब के लोगों का जो मूड है वो देखने के लिए या किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो बड़ा ज़रूरी है कि सबकी कोई कलेक्टिव एफर्ट हो। तो लीडरान जो है वो मैंने कल देखा असद कैसर को तकरीर करते हुए, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान बैरिस्टर गौहर को ये कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पंजाब का शेड्यूल बनाएं और पंजाब में हम जलसे करेंगे, हमारे ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, हम वहाँ पर जाएंगे, लोगों से अपना इंटरेक्ट करेंगे। और फिर 30 मार्च के जलसे के हवाले से भी बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं कि पंजाब की आवाम का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं। इंतज़ामिया ने तो इजाज़त ही नहीं दी पीटीआई को कि वो जलसा करे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो इस नौइयत के नहीं है, या जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो इस तरह के नहीं है कि जलसा करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल पीटीआई फिर जाएगी अदालत में और जाके फिर से रजू करेगी। तो मूड तो यही लग रहा है कि वो जलसा करना चाहते हैं और हुकूमत का मूड लग रहा है कि नहीं, ये इजाज़त ना दी जाए। एट दी एंड कहाँ पर होगा, इस्लामाबाद में या खैबर पख्तूनख्वा में, वो फिर देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त की ये सिचुएशन है और पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता इस साइड की तरफ बढ़ रही है। अब आ जाइए ज़रा एक और अहम इशू जो बड़ा इस वक्त हॉट डिबेट बना हुआ है, वो है पीटीआई का सोशल मीडिया। अब उसको लेके कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोग बस ऐसे किसी ने डिस्प्ले पिक्चर लगाई है ना अगर पीटीआई की या इमरान खान की, तो वो कंसीडर ही हो जाता है कि ये पीटीआई का सोशल मीडिया है।
कुछ लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये पेड हो सकता है, कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि नहीं ये इन्हीं का है। हालांकि जो किसी जमात से वाबस्ता सोशल मीडिया है वो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को ही देखा जाना चाहिए, बाकी जितने भी हैं वो पब्लिक ओपिनियन में आने चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी कैंपेन होती है, कुछ भी होता है, तो बस डिस्प्ले पिक्चर लगी है तो ये पीटीआई के खाते डाल दो, कुछ भी है कोई कैंपेन हो गई है तो वो पीटीआई के खाते डाल दो, ये देखे बगैर कि ये कौन है, कहाँ से है। इस शख्स की इनफरादी राय जो है वो इज्तमाही राय में बदली जा सकती है, या उसको तसव्वुर किया जा सकता है, या एक पार्टी पॉलिसी तसव्वुर किया जा सकता है। यानी ये सारा कुछ होता है। तनकीद तो बहुत होती है, बट ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने ये जो इलेक्शन का सारा माहौल हुआ और जो जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, ये अगर ये कहा जाए कि ये पीटीआई वर्सेस ऑल पार्टीज़ नहीं, पीटीआई सोशल मीडिया वर्सेस ऑल पार्टीज़ था, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कोई अंडरग्राउंड मुहिम नहीं थी, ये सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की कैंपेन थी। लोगों ने जिस तरह से भी पब्लिक ने साथ दिया, जो कुछ भी किया, बट इनको लीड जो है वो जिस तरह से ऑफिशियल अकाउंट्स ने किया और इसको लेके आगे बढ़े, तो वो सारा कुछ नज़र आता था कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कितनी स्ट्रांग है। और इसको फिर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ ने जिस तरह से पिक किया और उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे और बताया कि किस तरह से पूरा एक नैरेटिव शिफ्ट किया पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने, ये अनप्रेसिडेंट था। तो प्री इलेक्शन या इलेक्शन तक तो मामलात ऐसे थे कि बस सब एक जैसे हुए थे, मतलब जो पॉलिसी ऊपर से आती थी वही नीचे तक जा रही थी। लेकिन अब लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रही है पीटीआई के ऑफिशियल्स को कि ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, या इस तरफ हमने नहीं जाना। बट आजकल ऐसा है कि आप जिसको कहते हैं कि ये पीटीआई की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम का नैरेटिव है, तो लोग तो अपनी राय दे रहे हैं, और अपनी राय में हर कोई आज़ाद है। इतना आज़ाद है कि सोशल मीडिया टीम को रिक्वेस्ट करना पड़ रही है कि प्लीज़ फोकस जो है वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर रखें, या आपस में ना लड़ें, या ये सारा कुछ ना करें। बट कारकुनान इस वक्त नहीं सुन रहे, और वो चाहे उनका अपना लीडर ही क्यों ना कोई सामने आ जाए, पीटीआई का रहनुमा। अब शेर अफजल मरवत देख ले, वो हॉट वाटर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो शाहिद अफरीदी के हवाले से, उसके बाद से उनके साथ क्या हुआ, इवन शाहिद अफरीदी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये आप किसी के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक अगर आप ये समझें कि ये किसी एक बंदे ने हुक्म दिया और नीचे तक इम्प्लीमेंट हो गया, अगर ऐसा होता तो ये मुहिम एक सेकंड में रुक सकती थी। या पीटीआई की जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मत करें, ये मत करें, ये मत करें, बट स्टिल लोग इंडिपेंडेंट हैं अपनी राय देने में, और वो दे रहे हैं, और कोई किसी की बात में नहीं आके रुक रहा है, या कोई किसी चीज़ को खातर में नहीं ला रहा। बट येस, कहीं ना कहीं ये जो डिवीज़न नज़र आ रही है ये पीटीआई के लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं है, या उनको कहीं ना कहीं किसी सतह पे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए मैकेनिज़्म तो कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे किसी एक उनके अंडर तो आते नहीं है पीटीआई के कि जनाब इनको रेगुलेट किया जा सके। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन पीटीआई की जानिब से बार बार यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि फोकस जो है वो इमरान खान के ऊपर रखे, उनकी रिहाई के ऊपर रखे, आपस के इख्तलाफात को थोड़े दिनों के लिए साइड पर रख दें। बट देखते हैं कब तक ये सारा कुछ होता है, आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।